हम्म, चलिए लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपको लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक चीज़ सब सिखा दिए थे। आज भी लिमिटिंग रिएजेंट ही हम लोग पढ़ेंगे। डालिए हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। उसको शॉर्ट में एलआर भी हम लोग बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को एलआर। देखिएगा ये क्या होता है। हम बताए थे कल कि जो चीज़ खत्म हो जा रही रिएक्शन में, समझ गया ना, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्टेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन, जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है वही है लिमिटिंग रिएजेंट। ये पहला डेफिनेशन है। और भी लिख सकते हैं, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम कंप्लीटली इन द रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, जो खत्म हो जाए, वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर, और एक लाइन और याद रखिएगा, प्रोडक्ट जो बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है, समझ गया ना। ये तीनों लाइन हम कल बताए थे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed is calculated using LR, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है। याद है कि नहीं याद है? छोड़ो, नहीं याद है तो बताते हैं। देखना, N2 प्लस बताए थे ना, 3s2 गिव्स 2NH3। चलो क्या बताए थे कल, देखो इधर, कल बताए थे ना, इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल है, 3 मोल है। इसमें कोई लिमिटिंग एजेंट है बोलो? नहीं है, ठीक है। लेकिन मान ले इसका 3 मोल दिया है, इसका 5 मोल दिया है। देखो 1 से 3 तो 3 से 6 होना चाहिए, 5 है, मतलब ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया LR। 5 आने के कारण ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। और ट्रिक क्या बताए थे बोलो, नीचे बाय ऊपर, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 3, समझ गया ना। तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 1.6, तो कम कौन है 5/3, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो, ठीक है, डन। चलिए अब एक चीज़ और हम कल बताए थे, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, मतलब 3s2 वाला ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। 3 मोल्स ऑफ S2 फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल S2 कितना बनाएगा 2/3, तो कितना है टोटल 5 मोल है ना, 5 मोल है, यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट वाला। तो 2 × 3 × 5 बराबर कितना आ गया 10/3, सही है। चले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2 moles of oxygen, calculate produced moles of water, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 2 moles of हाइड्रोजन, क्वेश्चन क्या है बोलो, 2 moles of हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2 moles of ऑक्सीजन। तो अच्छा H2 + O2 से क्या बनता है बोलो, H2O। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, देखो इधर, सॉरी रिएक्शन उल्टा पुल्टा लिख दिया क्या, रिएक्शन उल्टा लिख दिया। तो क्या दिया है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2O, तो 2s2 + O2 गिव्स 2s2O, ये हुआ आपका रिएक्शन। तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा बोलो, यहाँ तक कॉपी कर सब लोग।
हो गया डन। एक मिनट सर, थोड़ा ब्लैक पेन मेरा टूट गया था तो नया बनाने लगे थे तो थोड़ा छूट गया है। क्या हुआ, छूट गया क्या आपका ऊपर का? बस एक लाइन छूटा है। लिख लीजिए, ठीक है ना। अब ये चैप्टर का मैक्सिमम चीज़ कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में अब कुछ ही टॉपिक बचा है। हो गया ना डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, माही बताओ तो। लिमिटिंग रिएजेंट 2 से 1 ऑक्सीजन बन रहा है, तो यहाँ 2 से कितना बनना चाहिए बोलो? 2 से 1 बन रहा है, तो 2 से कितना बनना चाहिए? 1, लेकिन 2 दे दिया है, तो ऑक्सीजन एक्सेस में है कि हाइड्रोजन, बोलो तो। हाँ चलिए गुड, समझ गया ना, बहुत सही समझ गया ना। ऑक्सीजन एक्सेस में है, राइट, ठीक है ना। तो क्या है बोलो, ऑक्सीजन एक्सेस में है, ठीक है ना। तो ये एक्सेस रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा, प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है भाई? लिमिटिंग रिएजेंट करता है, एक्सेस नहीं, ठीक है। मतलब क्या है बोलो, मतलब 2 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर ही होगा। 2 मोल्स ऑफ वाटर, समझ गया ना, यही होगा। क्या ऑक्सीजन से कोई मतलब है? नहीं भाई, एक्सेस में है, समझ गया ना। तो इफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट प्रोड्यूस मोल ऑफ वाटर, तो बताइए 2 ही मोल पानी निकलेगा, समझ गया ना, ठीक है ना। अच्छा, रिएक्शन को हम ऐसे बैलेंस किए हैं, आप ना ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे H2O बनाने का ना एक और तरीका होता है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है ना। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बैलेंस कीजिए, मतलब ये 10 में लिखा हुआ था इक्वेशन, इसलिए हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 लीटर H2 कंबाइन 5 लीटर H2 combines with 6 liter Cl2, calculate volume of HCl गैस प्रोड्यूस्ड। एकदम तेजी में लिखते चलिएगा सब लोग, ठीक है ना, लेट नहीं लगाइएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 5 लीटर H2 प्लस Cl2 क्या देता है बोलो? HCl गैस देता है, राइट। तो 5 लीटर H2 है, 6 लीटर Cl2 है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। धीरे धीरे अब इंक्लूड करते जाएंगे इस क्वेश्चन में कुछ कुछ, ठीक है। चलो बताना, तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? सुहानी आप बताना। एक मॉलिक्यूल वाटर 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से रिएक्ट करेगा, 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल HCl बनाएगा। बताओ, अगर ये 5 लीटर है और ये 6 लीटर है, तो इसमें एक्सेस में कौन है? 5 से ये 5 बनना चाहिए, लेकिन 6 है, तो बोलो ये Cl2 एक्सेस है या कम है? सर एक्सेस है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ गया ना। मतलब हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, यही हर चीज डिसाइड करेगा। मतलब 1 लीटर H2 प्रोड्यूसेस कितना बताइए? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो 1 लीटर HCl प्रोड्यूसेस कितना? 2 लीटर HCl, समझ गया ना। तो कितना है? 5 लीटर है ना, 5 लीटर HCl प्रोड्यूसेस कितना? 2 × 5 मतलब 10 लीटर HCl, ठीक है। चलिए अब हम आपसे कुछ कुछ पूछेंगे, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोग देंगे। हम आपको कल बताए थे कि रिएक्शन के बाद बच क्या जाता है, आप बता सकते हैं क्या? पेन वाला जब एग्जाम्पल दिए थे, तो आफ्टर रिएक्शन क्या क्या चीज़ बच जाता है? बालक आप बता सकते हैं क्या? जब पेन हम लोग तैयार कर लिए थे, मतलब 5 बॉडी है, 6 रिफिल है, तो क्या बच गया था बताइए रिएक्शन के बाद? 1 रिफिल बच गया था। 1 रिफिल और क्या बचेगा? 5 गो पेन, समझे? मतलब क्या बच गया बताइए? प्रोडक्ट बच गया, प्रोडक्ट बच गया और एक्सेस रिएजेंट बच गया। आफ्टर रिएक्शन ये बच गया, समझ गया ना, बच गया, बच गया, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा, जो कम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, समझ गया ना। यहाँ लिख दीजिएगा नहीं बचा,
ये माही याद है कल बताए थे वो? यस सर। चलिए गुड। आपको याद है सुहानी की भूल गई? यस सर। याद है ना, आप रिकॉर्डिंग देखे थे ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा हम आपसे पूछेंगे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस, इसका आंसर तो आ गया। अच्छा हम एक और क्वेश्चन डाल देते हैं, हम बोलेंगे बताओ रिमेनिंग मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अरे रिमेनिंग मोल्स ऑफ नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट बताओ क्या होगा। देख एक्सेस रिएजेंट तो ये था, Cl2 था ना एक्सेस में, ER यही है। देख 1 से 1 खर्चा हुआ तो 5 से 5 खर्चा होगा, तो बचेगा कितना बोलो। अरे 5 खर्चा हो जाएगा, बचेगा कितना माही बताइए। देख 1 से 1 खर्चा हुआ तो 5 से 5 खर्चा होगा तो कितना बचेगा एक्सेस रिएजेंट। 5 खर्चा हो गया तो कितना बचा बोलो। 1। गुड, सही है, समझ गया ना। तो क्या होगा बोलो, इनिशियल माइनस कंज्यूम, यही होगा ना भाई। मतलब इनिशियल मोल कितना था 6 लीटर, समझ गया ना। खर्चा कितना हुआ 5 लीटर, 1 से 1 तो 5 से 5, कितना बचा 1 लीटर बच गया। सही है। अच्छा एक और क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन में डालते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है इन द प्रीवियस क्वेश्चन, लिखते चलिए तब तक नोट कीजिए। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ धीरे धीरे बता रहे हैं, लिखते जाइए तब तक। फाइंड कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 1 लीटर Cl2 प्लस 10 लीटर HCl, इसका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। बी है 1 लीटर H2 प्लस 10 लीटर HCl। सी है 1 लीटर Cl2 प्लस 10 लीटर HCl। डी है नन। चलिए ये सब लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए और इसका आंसर बताइए। ABCD क्या आंसर आता है बताइए। समय सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, समझ गया ना। हाथ एकदम तेज़ी में चलाना सीखिए, समझ गया ना सब लोग। धीरे धीरे नहीं लिखना है किसी को भी। सर ऑप्शन ए और सी तो सेम ही है। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो। रिएक्शन के बाद क्या बचता है आफ्टर रिएक्शन, प्रोडक्ट और एक्सेस रिएजेंट। बोलो प्रोडक्ट में क्या मिला, प्रोडक्ट में क्या मिला बताओ। 10 लीटर HCl। और क्या बचा, और बच क्या गया, एक्सेस रिएजेंट कितना है, कितना बच गया। देखो 5 से 5 खर्चा हो गया, बचा कितना बोलो 1 लीटर। समझ गया ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है सर सी भी तो वही है, ये भी तो वही है। 1 लीटर HCl प्लस सी भी वही हो गया, सी कुछ बदल दीजिए तो ठीक है 2 लीटर कर दीजिए। बी में भी तो वही है तो क्या नहीं, 2 अलग है, 2 में H2 है। मतलब क्या हुआ ये समझे ना। तो इधर रिएक्शन ये था 1H2 प्लस 1 Cl2 गिव्स क्या था बोलो 2 HCl। तो हुआ क्या समझे ना, ये 1 से 1 खर्चा, तो ये 5 है तो यहाँ 6 दिया है। तो देखो इधर 5 लीटर है, ये 6 लीटर है, तो 5 से 5 खर्चा हो जाएगा, 1 लीटर बच गया। 1 लीटर बच गया Cl2, 1 लीटर Cl2 बच गया एक्सेस वाला। और
और क्या बच गया देखो इधर 10 लीटर HCl आफ्टर रिएक्शन वही बचता ना, प्रोडक्ट और एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या था, यही था ना Cl2, ठीक है। लिमिटिंग तो खत्म हो जाता है। चलिए सर लिखिए तो जब सब। ये कंपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आफ्टर रिएक्शन वाला सब लिखेंगे ना? क्या क्या बोलिए? जब कंपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आफ्टर रिएक्शन वाला लिखेंगे ना? जितना पूछ रहा है हाँ, product फाइंड कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद अगर पूछेगा तो आपको वही लिखना, आफ्टर रिएक्शन लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रोडक्ट और एक्सेस रिएजेंट डालना है। कंपोजिशन देख के नहीं डाल दीजिएगा, समझ गए? कंपोजिशन वाला क्योंकि और भी सवाल आ जाएगा ढेर सारा। अगर आफ्टर रिएक्शन दिख गया ना तब आपको निकालना है वही। वो जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ना सारा हम करा देंगे, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। बस आपको एक काम करना है, जो हम पढ़ा दिए उसको घर पे बना लेना है, समझ गया ना? आपको इसके अलावा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए यहाँ तक कॉपी हो गया। किसी का बचा तो नहीं ना है? पेज हम पलट रहे हैं, बचा है तो बोल दो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा सब लोग, ठीक है ना? 2 moles ऑफ कार्बन एंड 4 moles ऑफ ऑक्सीजन आर subjected to react to produce CO, carbon monoxide. Calculate first moles of CO produced and second remaining moles of अनरिएक्टेड सब्सटेंस, अनरिएक्टेड सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है ना? देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। 2 moles ऑफ कार्बन, मतलब देखिएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, क्या बनाता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन? कार्बन मोनोऑक्साइड आर सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस CO। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले पहले। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो इधर 2 डाल देंगे, ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कार्बन भी हो गया। चल अब क्वेश्चन में पढ़। 2 moles of carbon and 4 moles of oxygen are subjected to react to produce CO. Calculate moles of CO produce। बताओ कितना मोल CO प्रोड्यूस होगा? CO कितना मोल प्रोड्यूस होगा? देखिए यहाँ पे ना दोनों साइड अब मोल दे देता है, मतलब इसका भी मोल है, इसका भी मोल है। पहले जो हम बनाते थे उसमें एक किसी का ही मोल दिया होता था, ये बात हम कल नहीं बताए थे, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखो पहले जो क्वेश्चन था उसमें एक ही किसी का मोल देता था, जैसे 2 से 2 बना तो 2 से कितना बनेगा? 2 बनेगा। मान लो यहाँ 4 रहता तो यहाँ भी 4 बन जाता, लेकिन अब 2-2 मोल दे देगा, तो 2 मोल से किसी एक ही से बनेगा, जो कम होगा उससे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से बनेगा। देखो 2 से 1 तो 2 से कितना 1 बनना चाहिए, लेकिन बन कितना गया? 4 बन गया, समझ गया ना? बन कितना गया? 4 गया, मतलब ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट। ये क्या है बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट। 2 से कितना बनेगा? अरे 2 ही बनेगा भाई, 2 से 2 बना तो 2 से कितना? 2 ही बनेगा ना। तो क्या आंसर आ गया बोलो? पहले का, पहला का आंसर आ गया 2 मोल, ठीक है ना? समझ गया ना? ठीक है, तो लिख लीजिएगा 2 moles ऑफ कार्बन reacts with 1 moles ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल CO। मतलब बकवास लाइन। इसको अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आंसर लिखना चाहिएगा क्या है? 2 moles ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 moles ऑफ ऑक्सीजन। 1 है तो मोल्स नहीं लिखिए, सीधे मोल लिख दीजिए, ठीक है? चलिए पहला का आंसर क्या आ गया बोलो? पहला का आंसर क्या आया बोलो? ये लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है तो क्या आ गया बताओ? 2 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कितना बोलो? 2 मोल कार्बन प्रोड्यूस किया, 2 मोल ही CO, तो क्या आंसर आ गया बोलो? 2 मोल्स CO, ठीक है? सेकेंड का आंसर क्या आएगा बोलो? ठीक है ना? ये आंसर सब लिख रहे हैं। सेकेंड का आंसर क्या है? रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। अच्छा बताइए, रिमेनिंग मोल अनरिएक्टेड का फॉर्मूला बताए थे ना अभी?
रिमेनिंग मोल्स, आंसर तो खुद ही आ जाएगा। क्या होगा बोलो, क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। देखो इधर देखिएगा, 2 से 1, तो 2 से 1 होना चाहिए, लेकिन 4 है, समझ गया ना। तो 4 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 3। इनिशियल 4 है, 1 बस खर्चा हुआ, तो बचा कितना, 3। समझ आया, तो क्या आ गया बोलो, 3 मोल। नेक्स्ट देखिएगा, माही ये समझ आया। यस सर। चलिए बालक बताइए। यस सर, आ गया। चलिए सही है। सुहानी आपको आया। यस सर। चलिए सही, देखते जाइए। कॉपी करते, कॉपी एकदम तेजी में कीजिएगा, समझ गया ना। लिखते टाइम इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइएगा। आपको बस 2 चीज़ एक्टिव रखना है क्लास में, पहला दिमाग, दूसरा है लिखाई। नेक्स्ट है रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 6 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सब्जेक्टेड टू फॉर्म इथेनॉल। देखिए कार्बन प्लस H2 है ना, CH4 बन रहा है, रिएक्शन ये है। चलो अब ट्राई मारो सब लोग। कॉपी हो जाएगा, बता दीजिएगा। सर हो गया। हो गया कॉपी, चलिए गुड। देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है ना, कॉपी हो गया। अब देखिएगा इस सवाल में क्या है, देखिएगा 6 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का मोल कितना दिया, देखो 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ कार्बन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस CH4। देखिए रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना कंपलसरी है, समझे, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। देखो तो मोल्स ऑफ CH4 प्रोड्यूस, तो देखो 1 मोल से 2 बनता है, तो 6 से कितना, 12, लेकिन 4 ही बना, मतलब ये क्या है बोलो, अरे ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया भाई, समझ गए, मतलब यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ये तो आप लोग समझ ही पाए होइएगा। मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए बोलो, होगा क्या, देखो 2 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस, क्या हुआ बोलो, सर हाँ आपका आवाज क्लियर ही जा रहा है। आवाज़ मेरा क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं नहीं आवाज़ क्लियर जा रहा है क्या, धीरे धीरे जा रहा है। यस सर। बालक आपका नेट कमज़ोर होगा, नेटवर्क देखिएगा। एक मिनट, हम क्लास बैक करके ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ ज्वाइन कीजिए, आइए।
ठीक है ना। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस कितना बता, 1 मोल CH4। समझ गया ना। तो देखो अब इधर समझने का कोशिश कर। 1 मोल ये बनाता है तो 1 मोल से कितना बनाएगा बोलो, 1/2। कितना मोल है, 4 मोल है, तो 4 मोल से क्या होगा, 1/2 इंटू 4 कितना आ गया बोलो, 2 मोल CH4। ठीक है ना। आ गए बालक। देखिएगा बताते हैं, देखिए 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल CH4 बनाता है। ठीक है। तो 1 मोल क्या होगा, 1/2 लिमिटिंग रिएजेंट 4 है, 4 मोल क्या होगा, 1/2 इंटू 4, 2 मोल CH4। समझ गए। आवाज़ जा रहा है बालक की नहीं। जी सर अब हो गया। हो गया ना, ठीक। चलिए तो कितना आंसर आया पहला का, 2 मोल CH4 पहला का आंसर आ गया। पहला का आंसर क्या आ गया, मोल्स ऑफ CH4 प्रोड्यूस, लिख दीजिएगा आंसर 2 मोल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और आप समझे कि नहीं, देखो इधर देखिएगा, इधर पूछ रहा रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, वो तो हम निकाल ही लेते हैं, और सुनिएगा देखिए। अच्छा इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, देखो इधर 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट किया कितना, 1 कार्बन से। समझ गया ना। तो 4 मोल हाइड्रोजन कितना कार्बन से रिएक्ट करेगा बता। एक चीज़ और पूछते हैं, देखिएगा समझिएगा। ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट ही ना प्रोडक्ट डिसाइड करता है। हाँ सर। तो देखो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट किया कितना कार्बन से बोलो, रिएक्ट्स विथ 1 मोल 1 मोल कार्बन से। समझ गया ना। तो 4 मोल हाइड्रोजन 4 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कितने कार्बन से करेगा बोलो, अरे 2 मोल 1 कार्बन से रिएक्ट किया तो 4 मोल, मतलब डबल कर दिए तो 2 कार्बन से। यहाँ कितना है, 6 कार्बन दे दिया है। समझे। तो ये 6 दे दिया, मतलब बचा कितना बोलो। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में पलटी मारे हैं, देखिएगा बचा कितना, देखो 2 कार्बन खर्चा हुआ, बचा कितना, 4 बच गया। तो देख लीजिएगा, हम बोलेंगे कि रिमेनिंग मोल्स बताओ, रिमेनिंग मोल्स कैसे निकालिएगा बोलो, रिमेनिंग मोल्स ऑफ कार्बन, नहीं तो पूरा लिख दे क्या, रिमेनिंग मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा बोलो, इनिशियल माइनस कंज्यूम, इनिशियल माइनस कंज्यूम। तो इनिशियल कितना था बोलो, अरे इनिशियल कितना था, 6 था, कंज्यूम कितना हुआ 2, कितना बचा 4 मोल। तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर, 4 मोल आ गया। रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, तो अनरिएक्टेड क्या रह गया बोलो, एक्सेस रिएजेंट वाला। ये लिमिटिंग था तो ये क्या था बोलो, एक्सेस रिएजेंट था, तो अनरिएक्टेड रह गया। बताइए सुहानी, समझ आया। सर 6 - 2 कैसे किए? अरे देखो इधर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, ठीक है, समझ गया ना। तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन से रिएक्ट होना चाहिए, लेकिन दिया 4 ही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब जो हम पूछते हैं वो बताइएगा, देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, या ये कितना से रिएक्ट करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही सारा डिसाइड करता है। तो देखो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से रिएक्ट किया, तो 4 हाइड्रोजन कितने कार्बन से रिएक्ट करेगा, देखो 2 हाइड्रोजन 1 से रिएक्ट किया तो 4 कितने से, 2 से, यही तो लिखे हैं, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन से रिएक्ट किया तो 6 कार्बन दिया है, तो बचा कितना बोलो, 6 पहले था, 2 बस रिएक्ट किया तो 4 बच गया, 4 मोल। बोलो समझ आया। यस सर। चलिए सही है। और बताइए बालक, समझ गया ना क्वेश्चन। यस सर। सही है। माही आपको आ गया। यस सर। मतलब हम बस यहाँ से यहाँ कर दिए, लिमिटिंग रिएजेंट का पोजीशन बदल दिए तो डाउट आ गया, गजब। चले कोई बात नहीं है, आना चाहिए, समझ गया ना। डाउट आ रहा है इसका मतलब आप सिंसियरली सुन रहे हैं, डाउट नहीं आएगा मतलब गड़बड़ है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 5 मोल्स ऑफ N2 एंड 2 मोल्स ऑफ O2 आर सब्जेक्टेड। क्या हुआ, स्क्रीन पॉज है, रुक जाइए, स्क्रीन पर पॉज है नहीं, कोई किया है।
चले देखिए 5 मोल्स ऑफ N2 एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस NO। पहला है कैलकुलेट मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस, सेकेंड है रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, अनरिएक्टेड सब्सटेंस, ठीक है। यहां तक कॉपी कीजिए। कॉपी हो जाए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया ना, यहां तक कॉपी कर लिए। लास्ट लाइन खाली बचा हुआ है। लिखिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक से चलिए सही। लिख लिए। चले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन है 5 मोल्स N2 रिएक्ट विथ 2 मोल्स N2। देखिएगा पहले तो रिएक्शन लिखिए, N2 प्लस O2 रिएक्ट किया तो कितना क्या बनाता है बोलो, NO बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। बैलेंस करने का प्रैक्टिस सब लोग जरूर कर लीजिएगा घर पे, समझ गया ना, ये नहीं कि भूल जाइएगा। चलो देखो इधर क्या है, 5 मोल्स N2 कितना मोल दिया है, 5 मोल। 2 मोल्स O2 है, ठीक है। कट गया क्या? आगे सर। चलिए आ गया ना सब लोग। देखिएगा इधर 5 मोल्स N2 2 मोल्स O2, ठीक है। आर सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस NO प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस, तो NO का मोल्स बताना। देखो 1 मोल N2 तो 1 मोल O2, तो ये 5 मोल है तो ये 10 होना चाहिए, लेकिन ये कम है, मतलब ये क्या है बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट है, समझे, ठीक है। तो NO कौन डिसाइड करेगा बता, O2 ही डिसाइड करेगा। मतलब 1 मोल O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल NO, ठीक है ना। तो 2 मोल O2 प्रोड्यूसेस कितना बोलो, कितना होगा बोलो, 4 मोल, ठीक है। क्या आंसर आ गया, पहला का 4 आ गया। सेकेंड पूछ रहा है रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, ठीक है ना।
रिमेनिंग मोल्स। तो रिमेनिंग मोल्स कैसे निकालते हैं हम, बता। इनिशियल रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। अच्छा, अनरिएक्टेड कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट वाला। तो एक्सेस रिएजेंट वाला अनरिएक्टेड है, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ किसका, N2 का निकालना है। तो इनिशियल माइनस कंज्यूम, ठीक है। तो इनिशियल कितना होगा, क्या, फाइनल नहीं होगा। इनिशियल माइनस कंज्यूम लिखते थे ना, फाइनल थोड़ी लिखते थे। देखिए इनिशियल माइनस कंज्यूम, ठीक है ना, ठीक है ना। इनिशियल मोल 5 दे रखा है, खर्चा कितना हो जाएगा वो है, फाइनल नहीं, ठीक है ना। तो इनिशियल मोल कितना होगा, देखो 5 मोल था, क्या पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें इनिशियल और माइनस फाइनल लिखे थे। इनिशियल माइनस फाइनल, अच्छा गलती से लिख दिए होंगे, इसको कंज्यूम बनाइए तो ऊपर वाले में यस। अच्छा बोलना चाहिए था ना उस टाइम। सर तो यहाँ पे 4 - 1 ही होगा। हाँ तो फाइनल को मिटा के कंज्यूम कर दे। हाँ फाइनल नहीं होगा। हम तो कंज्यूम भी लिखे हैं। अब कंज्यूम लिखे हैं तब सही है, ठीक है ना? वो गलती से ध्यान नहीं दिए होंगे, लिखा जाता है कभी कभी। पहला वाला में फाइनल लिख दिए हैं। अच्छा, पहला वाला में लिख दिया है क्या गलती से, नहीं पहला वाला में तो कंज्यूम ही है, एक ही जगह गलती हुआ है ना, पहला वाला में तो कंज्यूम ही है, सेकेंड वाला में हुआ है ना, कोई नहीं, कर लीजिए सही, कर लीजिए कंज्यूम, यहाँ पे हो गया। फाइनल आप नहीं लिख सकते हैं, समझ गया ना, कंज्यूम लिखना सही होगा, फाइनल नहीं। चलिए ठीक है, हो गया। तो देखिएगा इनिशियल माइनस कंज्यूम, ठीक है ना, ठीक है। तो इनिशियल 5 मोल है, खर्च कितना मोल हो गया बोलो, अरे इनिशियल 5 मोल है, खर्च कितना हो गया, देखो इधर, तो 1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से 2 मोल खर्च होगा, अरे 2 मोल O2 है तो 2 ही मोल ये खर्च होगा, कितना 2, कितना बचा 3 मोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 3 moles of N2 reacts with 5 moles of hydrogen, ठीक है। कैलकुलेट, पहला है moles of NH3 प्रोड्यूस्ड, सेकेंड है रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, ठीक है ना। ट्राई कर सकते हैं क्या, रिएक्शन लिख दे क्या, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है ना, ठीक है। 3 moles of N2 react with 5 moles of hydrogen, कैलकुलेट मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ट्राई कीजिए। ट्राई कर सकते हैं, देखो इधर 1 मोल से 3 मोल, तो 3 से कितना बोलो सर हाँ सर, पहला का आंसर शायद 10/3 हो सकता है। 1 नंबर, चलिए गुड, सही है, ठीक है ना। देखो 1 मोल से 3 मोल बना, तो 3 से कितना 5, 3 से 5 तो नहीं 6 बनना चाहिए ना, तो ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, सही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। मतलब क्या है, देखो इधर 3 moles H2 रिएक्ट किया तो बना 2 moles NH3, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो 1 मोल कितना बोलो 2/3, तो
5 कितना बोलो 2/3 इंटू 5। अच्छा एक चीज़ आप समझ रहे हैं ना, हम लैंग्वेज कट कर रहे हैं, लैंग्वेज आप लोग को नहीं लिखना है, समझे। जैसे हम बना रहे हैं इससे भी छोटे में आप लोग को बनाना है, कॉपी नहीं भरना है, समझ गया ना, कॉपी नहीं भरना है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। कॉपी भरने वाला काम बचपन में होता था, अब नहीं, ठीक है। तो आंसर आ गया पहला का, देखिएगा रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, सेकेंड है, ये था पहला का। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ, कौन है अनरिएक्टेड, कौन है नाइट्रोजन, वही है। तो क्या होगा बोलो इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो इनिशियल कितना है बोलो, अरे इनिशियल 3 है, कंज्यूम कितना हुआ ये पता नहीं लग रहा है क्या। देखो 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, यहाँ लिख देते हैं कंज्यूम कैसे निकालिएगा। 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन 1/3 नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो 5 मोल हाइड्रोजन दिया है, तो क्या होगा 1/3 इंटू 5 मतलब 5/3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। कितना आ गया बोलो 5/3, कितना आ गया आंसर बता, 9 माइनस 5/3 कितना आ गया 4/3, ठीक है। फोर ग्राम हाइड्रोजन reacts with 11.2 liter O2 gas at STP. Calculate produced mass of water. बना क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ O2 गैस टू प्रोड्यूस, क्या देगा पानी देगा, बैलेंस कर दे, क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, वाटर, ठीक है। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 11, ये कितना दिया 4 ग्राम, ये दिया है 11.2 लीटर, ठीक है। आप लोग को मोल निकालना होगा, चलिए ये ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो जो दिया है सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक कॉपी कीजिए और बनाइए आगे। तो ग्राम पहले मोल निकालिएगा सब लोग, ठीक है, ग्राम में है लीटर में है, पहले मोल निकालना है, ये नहीं कि सीधा बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मास दे रखा है, गिवन मास है, तो मोलर मास तो निकाल ही सकते हैं ना। ये वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से मोल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। हो गया, आ गया, बोलो। नहीं आया सर। अरे गिवन मास दिया है, मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का मास बोलो 2 बाई 22.4, गड़बड़ा दिए ना,
कितना आ गया देखो इधर 2 मोल आ गया, ये कितना मोल आया बोलो इधर 0.5 मोल। हाँ बताइए क्या उनको वॉल्यूम से मोल निकालने वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं पीछे से देख लेते। पीछे गए थे देखने, मिल गए नहीं क्या? अच्छा, नहीं है मिला लोग नहीं। कल के लिए भी कल चाहिए। देखिए इधर, हाँ 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो ये 1 मोल बना, तो ये 2 मोल से 1 मोल बनना चाहिए, दिया कितना 0.5, मतलब कम पड़ गया, मतलब ये क्या है बोलो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, समझ गया ना, मतलब यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। पूछ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, तो पहले मोल ऑफ पानी निकाल। तो देख 1 मोल O2 प्रोड्यूस क्या किया बोलो 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा बोलो 0.5 मोल, या लिख दो 1/2 मोल, या लिख दो 0.5 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना बोलो, कितना करेगा बोलो इधर 2 × 0.5 कितना आ गया बोलो 1 मोल पानी, और 1 मोल पानी का मास कितना होता है बोलो 18 ग्राम बोलो। अरे यार 1 मोल पानी का मास 18 ग्राम होता है ना, ये याद है ना। अरे मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर 1 दिया है, मोल बराबर क्या होता है गिवन मास अपन मोलर मास, तो x बराबर क्या आ गया 18 ग्राम। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फॉर्मूला नहीं याद है, तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा ग्राम को सिंपली ना जी से ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, GM लिखने का जरूरत नहीं है उतना। सर वो क्या x/18 लिखे हैं ना? गिवन मास अपन मोलर मास, मोलर मास पानी का क्या होगा 18। चलिए हो गया क्या, आगे बढ़े। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, सुहानी बोलो कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं, चलिए गुड। माही आपको? नहीं है ना, चलिए गुड। अब तो किसी का नेट खत्म नहीं ना हुआ नेटवर्क नेट खत्म, ये सब तो दिक्कत नहीं होगा अब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कैलकुलेट, थोड़ा तेजी में लिखिएगा, ठीक है ना। मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमोनिया प्रोड्यूस मतलब हैवर्स प्रोसेस का चर्चा हो रहा है। ऑन रिएक्शन बिटवीन 2.8 ग्राम N2 एंड 1.2 ग्राम H2, ठीक है ना। मतलब क्या है क्वेश्चन देखो, N2 + 3H2 गिव्स क्या देता था बोलो 2NH3। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो 2.8 ग्राम N2 है, 1.2 ग्राम H2O है, ये सब मास दे दिया, तो मोल निकल जाएगा बोलो गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन का मास कितना 14 दूनी 28, 14 होता है ना, 2 नाइट्रोजन है, इसका मोल कितना आएगा 1.2 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मास 2, कितना आ गया बोलो 0.6, इसका आ गया कितना 0.1 मोल, ठीक है। जो इधर 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल ये बनता है, तो 0.1 से 0.6 बनना, लेकिन बनना कितना 0.3 चाहिए था, मतलब ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गया ना, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही क्या करेगा बोलो पूरा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो लिख दे क्या 1 मोल N2 2 मोल NH3 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो 0.1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा बोलो 2
इंटू 0.1 मतलब 0.2 मोल, ठीक है ना। तो मास कितना आ जाएगा 0.2 मोल। NH3 का मास कितना आएगा बोलो। 1 मोल अमोनिया का मास कितना होता है 14×3=17, तो 0.2 मोल का क्या हो 0.2 इंटू 17 3.4 ग्राम, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन में थोड़ा एक लाइन और डाल दीजिए। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमेनिंग मोल्स बताओ। हाइड्रोजन का रिमेनिंग मतलब हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट में था तो कितना बचा बताइए। तो रिमेनिंग मोल निकालना बड़ा आसान था, ठीक है। रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 एंड ऑल्सो रिमेनिंग मोल्स एंड ऐसे कर दीजिए रिमेनिंग मोल्स एंड मास ऑफ H2 कर दीजिए, मोल भी कर दे मास भी कर दे, ठीक है। रिमेनिंग मोल्स एंड मास ऑफ H2 कर दे, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना, 2 ऐड कर दिए क्वेश्चन में। तो क्या आएगा आंसर बोलो। पहले रिमेनिंग मोल निकाल लेते हैं। रिमेनिंग मोल कैसे निकलता है बोलो। इनिशियल माइनस कंज्यूम, इनिशियल कितना था बोलो। इनिशियल मोल 0.6 था, अरे एक्सेस रिएजेंट का। कंज्यूम कितना हुआ देखो इधर 1 से 3, तो 0.1 से कितना 0.3, वही ना कंज्यूम होगा, समझ गया ना। 0.3 कंज्यूम होगा तो बच कितना गया 0.3 बच गया, समझ गया ना। कितना आंसर आ गया 0.3 मोल, ठीक है। ये एक आंसर आ गया। और पूछ रहा मास ऑफ हाइड्रोजन भी बता दो, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा बोलो। मास H2 का मास कितना है तो 2 इंटू 0.3 कितना आ गया 0.6 ग्राम, ठीक है। चलिए आराम से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख देते हैं हम। सर ये पहला वाला पार्ट थोड़ा समझा दीजिए ना फिर से बता दे। देखिएगा इधर, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। अमोनिया का मास कितना है ऑन रिएक्शन बिटवीन 2.8 ग्राम N2 और 1.2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो पहले इसका मोल निकाल लिए। मास से डील नहीं कर दीजिएगा, पहले मोल तक पहुंचना है। तो 2.8 डिवाइडेड बाई 28 0.1 आ गया। 1.2 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मास 2 तो 0.6 आ गया। तो देखो 1 मोल से 3 मोल बनता है, तो 0.1 मोल से कितना 0.3 मोल होगा, 3 गुना। लेकिन 0.6 दे दिया मतलब एक्सेस रिएजेंट ये है, तो ये लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो 2 मोल NH3 बना। तो 0.1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा बोलो, ये 2 गुना बनेगा, तो 0.2 मोल। तो इसका मास पूछा है, तो 0.2 मोल का मास क्या होगा 0.2 इंटू 17, NH3 का मास 17 होता है, तो 3.4 ग्राम आ गया। कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। हो गया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड रिमेनिंग मोल्स एंड मास ऑफ H2। तो रिमेनिंग मोल कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस कंज्यूम। तो देखिए इनिशियल 1.2 था, एक सेकंड रुकिएगा, नहीं इनिशियल कितना था 0.6, गलती से हम शायद दिए थे बोल दिए थे मास वाला। इनिशियल मोल क्या 0.6, ठीक है ना। कंज्यूम कितना मोल हो गया बोलो, इनिशियल मोल 0.6 है। कंज्यूम कितना हुआ देखो 1 से 3 होता है, 1 से 3 तो 0.1 से कितना कंज्यूम होगा 0.3, 3 गुना। तो इनिशियली था 0.6, 0.3 कंज्यूम हुआ तो बचा कितना 0.3। तो 0.3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे, समझ गए बोलो। हाँ लिखते जाइए। इफ 4 ग्राम H2 reacts with 48 gram O2 to produce water, calculate remaining mass of unreacted substance, ठीक है ना। ठीक है ना।
क्वेश्चन में क्या है बोलो, H2 + O2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप भी लिख पाइएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 48 ग्राम O2 टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो मोल्स निकाल लीजिए पहले 4/2 करके, इधर निकाल लो 48/, कितना होगा बोलो 32। ठीक है ना, अब बनाइए। बना देखो इधर, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो 2 मोल कितना से 2 से करना चाहिए, ये तो कम गया, तो कितना हो गया बोलो, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, बस कितना, स्क्रीन पॉज हो गया, 1 सेकंड, अच्छा कोई टच कर दिया था। चलिए देखिएगा इधर पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है रिमेनिंग मास ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, तो पहले रिमेनिंग मोल्स निकाल ले, तो रिमेनिंग पहले मोल निकाल, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ क्या चीज, अनरिएक्टेड कौन रह जाएगा बोलो, 1 सेकंड पढ़ने दीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। क्वेश्चन है लिमिटिंग, अरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, रिएक्शन ही गड़बड़ बैलेंस हो गया, रुक जाइए 1 सेकंड वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, आप लोग बोले भी नहीं हैं, 2 + ½ O2, हाँ अब सही है। अब देखो, हाँ अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देख, ये गड़बड़ भी है, इसको आप फिर से बनाएंगे, देखिएगा इधर, ध्यान नहीं दिए थे, देखिएगा इधर, देख 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो ये कितना 2 से 1 बनना चाहिए, लेकिन 1.5 है, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, ये आ गया एक्सेस, ये आ गया लिमिटिंग, थोड़ा बदल दीजिए आंसर, ठीक है ना, तो ये हो गया एक्सेस, ये हो गया लिमिटिंग। तो बोल रहा है रिमेनिंग मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ कौन है, अनरिएक्टेड कौन रह जाएगा बोलो, अनरिएक्टेड कौन रह जाएगा, एक्सेस वाला, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 बताओ कितना होगा, इनिशियल माइनस कंज्यूम, ठीक है ना, तो इनिशियल कितना है बोलो, अरे इनिशियल मोल कितना 1.5, कंज्यूम कितना हो गया 2 से 1, तो 2 से 1 खर्चा होना चाहिए, लेकिन 2 से कितना खर्चा होना चाहिए बोलो, समझने का थोड़ा कोशिश करो, देखो 2 से 1 खर्चा हुआ, तो 2 से यहाँ 1 खर्चा होना चाहिए, 1 कर दिए, कितना आ गया आंसर बोलो 0.5, दिया था 1.5, तो 1.5 माइनस कितना 1 कर दे, तो 0.5 मोल आ गया। अब पूछ रहा है कि 0.5 मोल का मास क्या हो जाएगा बोलो, मास बता ऑक्सीजन का 0.5 मोल का, 32 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 16। अच्छा ये 16 हम कैसे लिख रहे हैं पता है ना, 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, 1/2 × 32 16 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मास वाला जो लिखा है मतलब रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 के बाद वाला, वो थोड़ा बता दीजिए, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, इनिशियल माइनस कंज्यूम। देखिए इनिशियल मोल कितना है 1.5, कंज्यूम कितना मोल हो गया, देखो 2 मोल से 1 मोल बना, थोड़ा इसमें करेक्शन हम करवाएं अभी, 2 मोल से 1 मोल बना, तो यहाँ 2 मोल से कितना खर्च होगा बोलो, 1 ही मोल खर्च होगा, दिया है 1.5, तो बचा कितना 1.5 माइनस 1 0.5 हो गया। और करेक्शन नहीं किए तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा वो कर लिया। अच्छा, आप लोग के कॉपी में गलती होता होगा तो बड़ा गुस्सा आता होगा। नहीं, और वाइटनर रखे हुए हैं। अच्छा, गुस्सा नहीं आना चाहिए क्योंकि गलती तो आपकी क्योंकि आप सोच नहीं पाए, बोले नहीं, आंख बंद करके छापिएगा। सर आप पे बहुत भरोसा है हम सबको। अरे भरोसा रहेगा तो अभी आंख बंद करके उतार देगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम लोग भी छाप देते थे। हम लोग तो कितना बार सर जब बनाना शुरू करते थे 2-3 बोर्ड बनवा दिए, तब पता लगा ये क्वेश्चन गलती है। स्टार्टिंग में ही गलती हो गया, पूरा 3 पेज काटते थे। एगो सर थे ना पहले, सर वो लिखवा देते थे, गलती अगर लिख देते थे ना हम सब बता देते थे जो गलती है, चाहे नहीं बताते थे तो कहते थे हम तो टेस्ट ले रहे थे, तुम्हारा जो तुमको पता चलता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब हम भी टेस्ट लेंगे। टेस्ट कर रहे थे, चलो हाँ। चलिए लिखते चलिए। क्वेश्चन है 10 लीटर O2 गैस रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन विथ 4 लीटर H2 गैस टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्वेश्चन है 10 लीटर ऑफ O2 गैस अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन विथ, इस क्वेश्चन को अगले पेज में बनाएंगे, इसको लिखिए तो यहाँ नहीं बनाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का भी बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो। हाँ सर, मेरे में तो क्वेश्चन लिखने के बाद आधा से ज़्यादा पेज बच जाएगा, तब उसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे में जगह नहीं है, 4 लाइन है तो इसमें क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, हो गया, कॉपी कर लिए, देखिएगा। वो मेरे में जगह नहीं था इसलिए। चलिए देखिएगा इधर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से देखिएगा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए तो क्या है, 10 लीटर O2 गैस अनरिएक्टेड रह जाता है आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन विथ 4 लीटर हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। थोड़ा इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 लीटर ऑफ O2 गैस अनरिएक्टेड, मतलब ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्शन हो रहा है, आफ्टर द रिएक्शन विथ 4 लीटर हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और क्या दिया क्वेश्चन में, टू प्रोड्यूस वाटर, और वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन हम लोग लिख लिए, पहले रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया, समझ गया ना। तो देखिएगा इधर क्या है क्वेश्चन में, 10 लीटर O2 गैस रिमेन अनरिएक्टेड, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, 10 लीटर O2 गैस अनरिएक्टेड रह जाता है, समझे, मतलब ये समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बोलो, ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम कंज्यूम्ड जो खर्चा हुआ प्लस वॉल्यूम जो बच जाता था वही होता था ना। अरे मान लो कि ऑक्सीजन क्या है, बच रहा है मतलब क्या है, ऑक्सीजन 100% क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट ही होगा। अरे एक्सेस होगा तभी तो बच रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है ना, 10 लीटर O2 गैस रिमेन अनरिएक्टेड, तो वॉल्यूम O2 का 10 लीटर दे दिया अनरिएक्टेड, मतलब 100% ही एक्सेस है, तभी तो बच गया भाई, तभी तो बचा हुआ, अनरिएक्टेड रह गया। आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन विथ 4 लीटर हाइड्रोजन गैस कितना दिया, 4 लीटर दे दिया है, समझे, 4 लीटर हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर, पानी प्रोड्यूस करता है। कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है ना, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑक्सीजन का पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग, देखिएगा इधर, देखिएगा गौर से, देखिए 2
मोल्स H2 रिएक्ट कितना से करता है? 2 मोल्स H2 रिएक्ट करता है 1 मोल कितना बताइए? 2 मोल, या लिख दीजिए 2 लीटर, लीटर में दे दिया ना तो डायरेक्ट लिखिए ना, 2 लीटर H2 रिएक्ट्स विथ, ऐसे लिखो 1 लीटर O2, ठीक है ना, ये 2 लीटर H2 है, ठीक है ना, थोड़ा जगह बना दे क्या, यहाँ लिख दीजिएगा 2 लीटर H2, क्या लिखिएगा 2 लीटर H2, ठीक है ना। तो आप हम पूछते हैं आपसे 4 लीटर H2 कितना से रिएक्ट करेगा? रिएक्ट विथ 2 लीटर 1 लीटर से रिएक्ट किया, 2 1 लीटर से, 4 लीटर कितना से रिएक्ट करेगा? 2 लीटर से, 2 लीटर O2, समझ गया ना, ठीक है ना। मतलब देखो 2 लीटर 1 लीटर से रिएक्ट किया, 2 लीटर 1 लीटर से, तो 4 लीटर कितना से रिएक्ट करेगा बोलो? 2 लीटर से, मतलब कंज्यूम कितना होगा? 2 लीटर कंज्यूम होगा, समझ रहे हैं ना, कितना कंज्यूम होगा? 2 लीटर। अब बचा हुआ है 10 लीटर, तो इनिशियली कितना रहा होगा बोलो? 10 2 12 लीटर रहा होगा, समझ रहा है ना। तो वॉल्यूम इनिशियल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बोलो? वॉल्यूम इनिशियल ऑफ O2 क्या होगा? यही 2 + 10 कितना आ गया? 12 लीटर। तो कितना आंसर है बोलो? 12 लीटर रहा होगा ये, ठीक है ना। ये एक्सेस रिएजेंट है, हो गया पता। अच्छा ये एक्सेस है तो ये पक्का लिमिटिंग होगा, समझ रहा है ना, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा 2 लीटर H2 ऐसे, राक्षस जैसा एल दिख रहा था, राक्षस के मुंह जैसा। चलिए ठीक है, बनाते चलिए सब लोग। नेक्स्ट है 20 लीटर H2 gas remains unreacted after the complete combustion with carbon to produce 10 liter of methane gas. 10 liter of methane gas. Calculate initial volume of hydrogen, ठीक है ना। समझ गया ना, ये क्वेश्चन है, कॉपी करते जाइएगा सब लोग। अपने मन से ना आप लोग कॉपी में कुछ भी नहीं लिखिएगा, समझ गया ना, जो लिखा हुआ है वही कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अपने मन से ज़्यादा छेड़छाड़ कॉपी में नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ समय बाद आपको कुछ भी समझ ही नहीं आएगा, क्या लिख दिया आप कुछ पता नहीं लगेगा। समझ गया ना, हम जो भी लिखते हैं बहुत सोच समझ के लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वही लिखिएगा जो कॉपी में लिखा, अपने मन से छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी पेंसिल से लिखिएगा, समझे। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो 20 लीटर H2 रिमेन्स अनरिएक्टेड। H2 कितना अनरिएक्टेड रह गया बोलो? 20 लीटर। 20 लीटर H2 क्या है बोलो? अनरिएक्टेड है, समझ गया ना। आफ्टर द मतलब वॉल्यूम इनिशियल पक्का पूछ रहा होगा, तो वॉल्यूम इनिशियल क्या होता है? वॉल्यूम कंज्यूम्ड प्लस वॉल्यूम रिमेनिंग। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, 20 लीटर H2 गैस रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो कितना लीटर अनरिएक्टेड है बोलो? 20 लीटर, ठीक है, अनरिएक्टेड। आफ्टर द कंप्लीट कंबसन विथ कार्बन, किससे कंबसन हुआ है इसका? कार्बन से हुआ है, ठीक है। टू प्रोड्यूस 10 लीटर मीथेन गैस। मीथेन गैस कितना बनाया? अरे CH4 गैस कितना बनाया? 10 लीटर बनाया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2। तो वही वॉल्यूम H2 का पूछ दिया है, समझ गया ना। तो इनिशियल वॉल्यूम H2 का पूछा है, चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिएगा इधर, अब ये तो देख के पता लग गया कि हाइड्रोजन का मोल दे दिया है, मतलब ये तो एक्सेस रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। ये एक्सेस है, ये लिमिटिंग है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पहले रिएक्शन अब बैलेंस कर ले, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। हाँ देखिए इधर हो गया, बैलेंस कर लिए। चलिए अब जो हम पूछते हैं वो बताइएगा, देखिएगा गौर से देखिएगा।
अब ये सब दे रखा था क्वेश्चन में, ये सब दिया हुआ था। अब ना हम दूसरे पेन से आंसर लिखते हैं, ये सब दिया हुआ था, समझे। चलो अब हम छेड़छाड़ करेंगे दूसरे कलर से, देखिएगा इधर। अब एक बात बताइए, 1 मोल CH4 बना, 1 मोल CH4 बना होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट से हम लोग को मतलब है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक चीज़ बताइएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, 10 लीटर CH4 बना है, क्वेश्चन में वही दिया है, विथ प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ मीथेन गैस, 10 लीटर मीथेन गैस प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो 10 लीटर कार्बन रहा होगा, ठीक है ना, 20 लीटर, देखो 10 लीटर कार्बन रहा होगा और 20 लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ होगा। तो 1 से 2 तो 10 से कितना बनेगा, 20 लीटर H2 क्या हुआ होगा, बोलो, कंज्यूम हुआ होगा, समझ गया ना। अरे 10 लीटर प्रोडक्ट बना तो 10 लीटर ही लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा, तो 1 से 2 तो 10 लीटर से 20 लीटर कंज्यूम हुआ, तो कंज्यूम कितना लीटर हाइड्रोजन हुआ, बोलो 20 लीटर हाइड्रोजन हुआ, और बचा कितना, 20 लीटर क्वेश्चन में दिया है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना, 40 लीटर। समझ गए, तो भारी नहीं है। बताइए बालक, ये क्वेश्चन समझे? यस सर। गुड। और बताइए माही, समझ आया? यस सर। चलिए गुड। और कौन है, सुहानी? सुहानी आपको आया? यस सर। चलिए गुड। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा, बीच में प्लस। इफ 2 ml अनकम्बाइंड O2 रिमेन्स आफ्टर exploding it with 2 ml methane gas, calculate initial volume of oxygen। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। 2 ml ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अनकम्बाइंड दे दिया है, समझ गया ना, ठीक है ना। देखो अनकम्बाइंड ऑक्सीजन, 2 ml ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन्स आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट विथ मीथेन गैस, आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट विथ मीथेन गैस, एक्सप्लोड करना है मीथेन गैस से, ठीक है ना, मीथेन गैस से। अच्छा देखो इधर, ये हाइड्रोकार्बन वाला रिएक्शन हो गया, समझ गया ना, हाइड्रोकार्बन वाला रिएक्शन, तो क्या निकलेगा, CO2 H2O निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये बैलेंस करने आता है ना, कार्बन 1 हाइड्रोजन बैलेंस कर, हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस कर, देखिए इधर 2 2 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2, ठीक है। अच्छा देखिए अब 2 ml ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो बचा हुआ है कितना दिया है, बोलो वॉल्यूम बचा हुआ है 2, कितना 2 ml बच गया, मतलब ये क्या होगा, बोलो एक्सेस रिएजेंट होगा, ये पक्का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 2 ml ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन्स आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट विथ 2 ml मीथेन गैस, 2 ml मीथेन गैस से एक्सप्लोड कराया गया है, कितना से, 2 ml मीथेन गैस से, मतलब मीथेन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। पूछ रहा है कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम इनिशियल पूछ रहा है। चाहिए, वीडियो कट गया है क्या? आने दीजिए सबको, तभी लिखेंगे। चलिए आइए सब लोग जल्दी जल्दी। हो गया ना, आ गए सब लोग, चलिए आ गए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब पूछ रहा है वॉल्यूम इनिशियल क्या है O2 का, तो कैसे निकालेंगे, बोलो इनिशियल वॉल्यूम O2 का। यहाँ थोड़ा वाइटनर लगा दिए हैं, उस टाइम हम लिख दिए थे, आप लोग नहीं थे तब। क्या होगा, बोलो वॉल्यूम कंज्यूम्ड,
रुक जाए, यहाँ ही लिख दे क्या, वॉल्यूम कंज्यूम प्लस वॉल्यूम रिमेंस, यही होगा ना। अब वॉल्यूम रिमेंस दे दिया 2 ml, ठीक है। जो वॉल्यूम बच रहा है वो कितना दे दिया 2 ml, ठीक है। आराम से आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है, हो गया सीधा, ठीक है। अब कुछ चलिए देखिएगा इधर, तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना ml दे दिया है बोलो, 2 ml दे दिया। अच्छा देखना इधर, लिमिटिंग रिएजेंट 2 ml है, 1 से 2, तो 2 से कितना ये बना होगा, अरे ये 4 ml बना होगा, कितना ml, 4 ml। तो इधर तो कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, 4 ml। क्वेश्चन में कितना ml दिया हुआ है बोलो, जो बच गया 2 ml बच गया, क्वेश्चन कह रहा है, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना होगा 6 ml, हो गया ख़त्म, ठीक है ना। 4 ml प्लस 2 ml कितना बच गया बोलो, 6 ml, हो गया ख़त्म, ठीक है ना। चलिए और लिख लीजिए, बताइए सुहानी समझ आया क्वेश्चन? यस सर। चलिए गुड। बताइए बालक, कोई डाउट? नहीं सर। चलिए सही है। माही कोई दिक्कत बोलो, कोई डाउट है? नहीं है ना, चलिए सही है। अब आप लोग भूलिएगा नहीं, समझ गया ना। कितने दिन में भूल के दिखा सकते हैं आप लोग? 1 घंटा में। 1 घंटा, गुड, क्या बात है। हम रहते तो समझते ही नहीं। भूलने की बात तो दूर है। ऐसा नहीं ना हो रहा कि समझ नहीं आ रहा, झूठे का आप लोग माथा हिला रहे हैं, हाँ आ रहा है, पड़ोसी को जना रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बोल बोल के पड़ोसी को बता रहे हैं कि हमको सब आ रहा है। सर आप उड़ता तीर मेरे ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, सब हम समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, लिखिए। और उसी सब गाँव गया हुआ है ताला मारा। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए, इफ 5 ml अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन्स, ऑक्सीजन अनकम्बाइंड रह गया, कितना ml बोलो, मतलब बचा हुआ ऑक्सीजन कितना, वॉल्यूम रिमेनिंग कितना ऑक्सीजन का बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो 5 ml, ठीक है, ठीक है। इफ 5 ml अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन्स आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट विथ हाइड्रोजन गैस, इसको हम एक्सप्लोड किससे करवाए हैं, हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑक्सीजन का आपसे पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है बोलो, वॉल्यूम इनिशियल बताना है आपको ऑक्सीजन का। कैसे बताइएगा वॉल्यूम इनिशियल बोलो, ऑब्वियसली ये बच गया है तो ये पक्का होगा एक्सेस रिएजेंट, ये लिमिटिंग होगा, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, वॉल्यूम कंज्यूम प्लस वॉल्यूम रिमेनिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ, अब ये आपको निकालना है, तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो H2 + O2 मिलता है तो क्या बनाता है, H2O, ठीक है ना। तो देखो 5 ml अनकम्बाइंड ऑक्सीजन कितना है, 5 ml अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन्स आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट विथ 2 ml हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिया बोलो 2 ml। अच्छा यहाँ 2 छूटा हुआ है, 2 डाल दीजिएगा, 2 ml हाइड्रोजन दिया। देखो इधर 2 से 1 बनता है, तो 2 ml से कितना ml कंज्यूम हुआ होगा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, यही रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। तो 2 ml से 1 ml, ठीक है ना, तो 2 मोल से 1 मोल, तो 2 ml से 1 ml, ठीक है। 1 ml कंज्यूम किया तो यहाँ 1 ml डाल दीजिए, कितना आ गया आंसर बोलो, 6 ml, ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, हो गया पूरा रिकॉर्डिंग।